आज बात करेंगे डुगू नाम के इन जनाब की, जो एक लड़की पटाने के चक्कर में एक मिशन में चांद पर गए और बदकिस्मती से ग्रुप से बिछड़कर पीछे रह गए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पृथ्वी तो एक एस्टेरॉयड टकराने के चलते खत्म हो चुकी है। अब डुगू अपनी गलती के चलते पूरी दुनिया में अकेला जिंदा बचकर खुश हुआ या दुखी, आगे उसने क्या किया, सब बातें जानने के लिए कुछ पॉपकॉर्न लीजिए, आराम से बैठिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले जो सज्जन नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि आने वाली सबसे जबरदस्त वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। हाँ, तो कहानी की शुरुआत धरती की तरफ बढ़ रहे एक मैसिव एस्टेरॉयड से होती है, जो अगर पृथ्वी से टकरा गया तो जैसे डायनासोर्स का अंत हुआ, उसी प्रकार इंसानों का भी सफाया हो जाएगा। इससे बचने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का ऑपरेशन UNMS शुरू किया गया है और इसका नेतृत्व कर रहा है चीन। इस ऑपरेशन में प्लान बनाया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम चांद पर जाएगी और वहां से इस एस्टेरॉयड पर परमाणु हमला किया जाएगा, ताकि एस्टेरॉयड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और चांद को एक ढाल की तरह काम में लिया जा सके। 8 साल की कड़ी मेहनत और प्लानिंग के बाद फाइनली मिशन को अंजाम दिया गया। इसी बीच एंट्री होती है हमारे मेन हीरो डुगू युए की। जनाब, काम में तो कुछ खास कमाल के नहीं है, लेकिन जिद करके प्रोजेक्ट में चांद पर पहुंच गए, वो भी हुनर दिखाने नहीं बल्कि क्रश के चक्कर में। अब होती है डुगू की क्रश, यानी होनहार एस्ट्रोनॉट और प्रोजेक्ट कमांडर मा लानशिंग की, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करके बेस में लौटी है। डुगू लानशिंग को प्यार से घूरे जा रहा था, लेकिन लानशिंग ने उसके आलसीपन के चलते उसे फटकार लगाई और चली गई। मगर डुगू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब अपने रूम में जाकर मस्त हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगे। इसी बीच इमरजेंसी अलार्म बजता है और सबको खबर दी जाती है कि मिसाइल्स द्वारा तोड़े गए एस्टेरॉयड के टुकड़े तेजी से उनके बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग फटाफट बेस से निकलकर स्पेसक्राफ्ट्स की तरफ भागने लगे, ताकि जल्दी से जल्दी चांद छोड़कर धरती पर पहुंचा जा सके। लेकिन हमारे डुगू महाशय तो इन सब से बेखबर है। जनाब अभी भी म्यूजिक सुनते हुए अपने ख्यालों में खोए हुए है। सब स्पेसक्राफ्ट्स रवाना होते समय डुगू को पता चलता है कि साला इमरजेंसी सायरन बज रहा है और सब लोग रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन तभी डुगू को दिखता है कि एक स्पेसक्राफ्ट अभी भी रवाना नहीं हुआ है। इसमें कोई और नहीं बल्कि उसकी क्रश लानशिंग ही है और डुगू का इंतजार कर रही है। ये देख डुगू झट से स्पेस रोवर में चढ़कर स्पेसक्राफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से बेचारा एक विशालकाय दरार में गिर गया और लानशिंग को मजबूरन लॉन्च बटन दबाना पड़ा। इसके बाद डुगू दरार से बाहर निकलता है, एस्टेरॉयड से बचने की कोशिश में एक बड़े से क्रेटर की तरफ भागता है। लेकिन इसी बीच एक धमाका डुगू के पास हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अपने साथियों को गालियां देने लगा, लेकिन तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद के पास से होते हुए धरती की तरफ बढ़ रहा है। देखते ही देखते एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया और एक भयानक एक्सप्लोजन देखने को मिला, जिसने आधी पृथ्वी को जला डाला। अब निराश डुगू वापस स्पेस स्टेशन में जाता है। यहां पहुंचकर उसने धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू की, लेकिन उसे सिर्फ साइलेंस सुनने को मिली। अब डुगू बुरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि स्पेस स्टेशन में एक आदमी के 80 साल तक खाने जितना खाना अभी भी बचा हुआ था, यानी डुगू यहां कम से कम जिंदा तो रह सकता है। अब अपनी क्रश लानशिंग के रूम में जाता है। यहां जनाब किसी हीरो की तरह तैयार हुए और लानशिंग की फोटो संग पार्टी करने लगे। इसके बाद डुगू लानशिंग की फोटो संग रोमांस भी करना शुरू हो गया। इसी बीच हमें पता चलता है कि धरती पर काफी लोग एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन में जिंदा बच गए और स्पेस से रवाना हुए एस्ट्रोनॉट्स भी धरती पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। सभी एस्ट्रोनॉट्स एक अंडरग्राउंड बेस में बैठे डुगू की हरकतें लाइव देख रहे थे। उन्हें डुगू की हरकतें देखकर थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन अथॉरिटी के हेड यंग यहां आते हैं और डुगू की क्लिप्स लाइव ब्रॉडकास्ट करने का प्रस्ताव रखते हैं। इधर चांद पर बेस में डुगू को एक खाने का खाली पैकेट मिलता है। ये देख डुगू हैरान था, क्योंकि यहां उसके अलावा दूसरा कोई था ही नहीं। कुछ देर पड़ताल करने पर उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। डुगू इसे देखते ही चांद पर कॉलोनी बसाने के सपने देखने लगा। डुगू जनाब जोश जोश में उसके करीब जाने लगा, लेकिन पास जाने पर उसे पता चला कि ये तो कोंग नाम का एक कंगारू है, जिसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए साथ लाया गया था। अब निराश डुगू कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग काफी ताकतवर था। जनाब ने शोवेल मोड़कर डुगू की ही धुनाई कर डाली। अब जब ताकत से कुछ नहीं बना
तो डुगू एक फीमेल कंगारू बनकर उसे चकमा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह पासा भी बेचारे पर भारी पड़ा। कंगारू बेचारे के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन बीच में डुगू का मास्क खुल गया और कंगारू ने उसे वापस पीटना शुरू कर दिया। डुगू ने एक टॉय गन की मदद से भी कोंग को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गया। काफी देर चली झड़प के बाद एक दीवार से टकराकर दोनों शांत हो गए। तभी डुगू ने देखा कि उन्हें पृथ्वी से सिग्नल मिल रहे हैं। बेचारा सेलिब्रेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पता चला कि ये सिग्नल्स कोंग की पूंछ वायर्स में लगने से आ रहे थे। अब डुगू इमोशनल होकर खिड़की के पास खड़ा रोते हुए कोंग से कहता है कि एक दिन आएगा जब हम भी वापस अपने घर पर होंगे, लेकिन कोंग उसे एक थप्पड़ मारकर इस मोमेंट को भी बिगाड़ देता है। अब समय स्किप होता है और हम देखते हैं कि डुगू को यहां रहते पूरे 224 दिन हो चुके हैं। अब उसकी कोंग के साथ दोस्ती भी हो चुकी है। दोनों मिलकर यहां से निकलने का प्लान बना रहे हैं। डुगू ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया है, जो कि अपोलो 18 के बचे हुए अवशेषों से तैयार किया जाएगा, और इसी में बैठकर वो दोनों किसी नजदीकी स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। एक दिन डुगू और कोंग दोनों अपोलो स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स लेने बाहर जाते हैं और जैसे तैसे इसे अंदर ले भी आते हैं, लेकिन सामान देखकर उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ 20 पाउंड वजन ही उठा पाएगा। अब डुगू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था दूसरे प्रोपल्शन सिस्टम की खोज करना। कुछ देर पड़ताल करने के बाद डुगू को पता चलता है कि चांद पर मौजूद एक पुराने बेस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल प्रोटोटाइप पड़ा है। अब डुगू अपने कंगारू दोस्त के साथ स्पेस रोवर में बैठकर दूसरे बेस के लिए रवाना होता है, जो चांद की दूसरी साइड पर मौजूद था। यहां पहुंचने में डुगू को कई दिनों का समय लगने वाला था। अब देखते ही देखते रोवर की बैटरी गुल हो गई और रिसर्चर्स के मुताबिक डुगू बीच रास्ते में ठंड से जमकर मरने ही वाला है। लेकिन तभी लांशिंग को पता चलता है कि डुगू जनाब एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। वैसे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, तो डुगू का प्लान ये था कि वो असल में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था ताकि सनलाइट पूरे 14 दिन से पहले उस तक पहुंच जाए। डुगू का आइडिया काम किया और उसका रोवर बंद होने के कुछ ही देर बाद सूरज उगना चालू हो गया और रोवर की बैटरी भी चार्जिंग शुरू हो गई। डुगू एक बार फिर से अपनी राह पर निकल पड़ा, लेकिन अब उसे नींद के चलते उसकी परेशानियां बढ़ने लगी। मगर यहां खुशकिस्मती से कोंग उसे जगाए रखने के लिए साथ था। एक लंबी जर्नी के बाद दोनों फाइनली उस खंडर बेस पर पहुंच गए। अंदर जाकर डुगू ने प्रोपल्शन ढूंढा और बड़ी ही सावधानी से नीचे उतारने लगा, लेकिन यहां कोंग ने मस्ती शुरू कर दी और इसके बटन्स से खेलने लगा, जिसके चलते डुगू ने उसे एक ट्रेलर में बंद करके छोड़ दिया। अब डुगू कोंग के ट्रेलर और प्रोपल्शन को रोवर से बांधकर ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में खड्डों के चलते कोंग का ट्रेलर रास्ते में डिटैच हो गया और काफी पीछे भी छूट गया, क्योंकि डुगू तेज म्यूजिक सुनने में मस्त था। सैकड़ों किलोमीटर आगे जाने के बाद डुगू को पता चला कि उसकी गलती के चलते कोंग पीछे रह गया, और अगर उसने कोंग को नहीं बचाया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। मगर दिक्कत यह भी थी कि अगर डुगू वापस पीछे गया तो सनलाइट चली जाएगी और कोंग के साथ साथ वो भी यहीं मारा जाएगा। डुगू ने एक बार तो रोवर को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उसका मन नहीं माना और जनाब कोंग को बचाने वापस मुड़ गए। ये नजारा देख पृथ्वी पर लाइव न्यूज देख रहे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ ही देर बाद डुगू अपने दोस्त कोंग के पास पहुंचा तो कोंग उसे कुछ इस तरह से चाटने लगा और प्यार करने लगा। इसके बाद दोनों रोवर में बैठकर भागना शुरू करते हैं। दोनों ने खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी सूरज देखते ही देखते छिप गया। लेकिन डुगू ने फिर भी हार नहीं मानी और बची हुई बैटरी से पावर सेविंग मोड पर गाड़ी चलाना जारी रखा। डुगू ने हीटर भी बंद कर दिया, जिसके चलते दोनों की हालत ठंड में जमने जैसी हो गई। इसके कुछ ही देर बाद अंत में गाड़ी की बैटरी खत्म हुई और दोनों बेस से 45 किलोमीटर दूरी पर फंस गए। साथ ही साथ अब उनके पास ऑक्सीजन भी सिर्फ 3 घंटे की ही बची है। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और अपनी मौत आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच डुगू ने देखा कि कोंग अपनी टॉर्च की परछाई का पीछा कर रहा है। ये देखते ही डुगू के दिमाग में आइडिया आया और जनाब ने तुरंत अपने रोवर का गेट तोड़कर इसे कंगारू से बांध दिया। इसके बाद डुगू ने कंगारू के सामने अपनी टॉर्च की तो ये दौड़ना चालू हो गया और डुगू इस पर चढ़कर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद रास्ते में एक खाई आई, लेकिन डुगू ने कोंग को आगे बढ़ते रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए
और जब इसे पार करने में एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ी तो डुगू ने कोंग पर लगाए नाइट्रोजन टैंक्स को खोल दिया और इसे जेट पैक की तरह काम में लिया। इसी तरह दोनों बेस तक पहुंच गए। यहाँ कई दिन बीत गए। फिर एक दिन डुगू को अपने टीवी पर सिग्नल्स मिले और वो खुशी से झूम उठा। लेकिन इस बार भी ये सिग्नल्स कोंग की छेड़छाड़ के चलते आए थे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक और विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब डुगू पूरी तरह से हताश हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि धरती पर सभी इंसान खत्म हो चुके हैं और उसका जाना भी अब इम्पॉसिबल है। ऐसे में डुगू ने गिव अप करने का फैसला लिया और कोंग को गुड बाय कहकर अपनी जान देने बाहर निकल गया। इधर लांशिंग सभी लोगों से अपील कर रही थी कि जिसने हमें जीने की आस दी, अब उसे एक आस देने का समय आ गया है। आप सभी एक एक फ्लैश लाइट लेकर बाहर खड़े हो जाए। डुगू अपनी जान देने ही वाला था कि तभी उसे पृथ्वी पर लाइट्स दिखाई दी और उसे यकीन हो गया कि धरती पर जीवन खत्म नहीं हुआ है। डुगू खुशी से झूमता हुआ सीधा कम्युनिकेशन मॉनिटर पर गया और फाइनली उसकी बात हो गई। इन लोगों में लांशिंग भी थी। डुगू उसे देखकर काफी खुश था। अब रिसर्चर्स ने मिलकर डुगू को स्टेप बाय स्टेप समझाया कि उसे अपने स्पेसक्राफ्ट को तैयार कैसे करना है। कुछ ही समय बाद जब स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो गया तो एक दिन डुगू ने लांशिंग को बताया कि उसने UNMS क्यों ज्वाइन किया। डुगू बताता है कि मैंने पहली बार इस जॉब का ऑफर ठुकराया था, लेकिन जाते समय जब रास्ते में मुझे तुम दिखी तो मैंने तुम्हें पाने के लिए इस जॉब के लिए हामी भरी। इस पर लांशिंग मायूस थी और बताने लगी कि मैंने चांद से रवाना होते समय तुम्हें देख लिया था, मगर मैं रुक नहीं पाई, वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन डुगू ने कहा कि मैं अब भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं। इसके बाद डुगू और कोंग अपने स्पेसक्राफ्ट में चढ़कर रवाना होते हैं और देखते ही देखते पृथ्वी की ऑर्बिट में एंटर भी कर जाते हैं। सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि आज लगभग 900 दिन बाद डुगू घर लौट रहा था। इसी बीच नीचे जमीन पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें एक शख्स चीफ को बताता है कि एक एस्टेरॉयड जल्द ही पृथ्वी से टकराने वाला है और इस बार सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस पर चीफ कहता है कि अब सिर्फ एक ही शख्स है जो पृथ्वी और इंसानियत को बचा सकता है क्योंकि उसके पास अपने स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर वेपन था। इसके बाद लांशिंग ने लाइव स्ट्रीम को बंद किया और उन्हें सूचना दी गई कि सब लोग अपने अपने शेल्टर्स में चले जाएं। इधर लांशिंग डुगू से बात शुरू करती है जिसमें डुगू ने बताया कि हमारे एस्केप पॉड्स एकदम सही कंडीशन में है, हम यहां से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन तभी लांशिंग कहती है कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी को तबाह करने जल्द ही आ रहा है, उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। डुगू ने जरा भी संकोच नहीं किया और कहा कि अगर मेरी वजह से इंसानियत और पृथ्वी बच सकती है तो मैं ये काम जरूर करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे मरने के बाद तुम एक विधवा की तरह नहीं रहोगी, तुम्हें मेरे बगैर भी जल्द ही शादी करनी होगी। सबसे पहले डुगू ने कोंग को एस्केप पॉड में डालकर तैयार किया। कोंग बार बार पीछे हट रहा था, लेकिन फिर भी डुगू ने उसका पॉड पृथ्वी के लिए रवाना कर दिया। अब डुगू चट्टानों के घेरे में एंटर करता है और एक चट्टान टकराने के चलते उसके स्पेसक्राफ्ट का इंजन टूट गया और स्पेसक्राफ्ट गोल घूमने लगा। अब इसे रोकने के लिए जब सभी कोशिशें नाकाम हो गई तो डुगू ने इसका दरवाजा तोड़कर प्रेशर बैलेंस किया और स्पेसक्राफ्ट रोटेट होना बंद हो गया। लेकिन अब जब इंजन टूट गया तो स्पेसक्राफ्ट को चलाना संभव नहीं था। ऐसे में डुगू लांशिंग से कहने लगा कि तुम्हें कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तुमने उस दिन वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अब मैं बगैर स्पेसक्राफ्ट के ही न्यूक्लियर वेपन को एस्टेरॉयड के पास ले जाऊंगा, तुम्हें बस इसे समय पर डेटोनेट करना है। इसके बाद डुगू बाहर निकलकर न्यूक्लियर वेपन को स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू किया। कुछ ही देर में जब न्यूक्लियर वेपन डिटैच हुआ तो डुगू इसे पकड़कर डायरेक्शन देने लगा और एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ने लगा। लांशिंग सहित हर कोई डुगू के लिए रो रहा था। जैसे जैसे डुगू एस्टेरॉयड के करीब जा रहा था वैसे वैसे उसका स्पेस सूट भी खराब हो रहा था। लेकिन डुगू लांशिंग के साथ बिताए कुछ समय को याद कर रहा था। अंत में जब डेटोनेट बटन दबाने का समय आया तो लांशिंग रोने लगी और एक बार के लिए पीछे हट गई। लेकिन फिर उसने हिम्मत बटोरी और पृथ्वी को बचाने के लिए बटन दबा ही दिया। इसके साथ ही स्पेस में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और एस्टेरॉयड के साथ साथ डुगू भी मारा गया। डुगू ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए इंसानियत और पृथ्वी दोनों को बचा लिया। इसके बाद सब लोग शेल्टर से बाहर आए और डुगू के बलिदान को याद करते हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है और 10 साल बाद
हम देखते हैं कि पृथ्वी वापस पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। कोंग अपने नेचुरल हैबिटेट में एंजॉय कर रहा है। वहीं लांशिंग अब कमांडर से चेयरमैन बनकर चांद पर जाती है, जहां उसे स्पेसक्राफ्ट से उतरता हुआ डुगू दिखाई देता है। डुगू की छवि देखकर वो रोने लगती है और बेस में जाकर डुगू की यादें और अपने प्रति प्यार की निशानियां देखती है। इसी के साथ हो जाती है कहानी की दुख भरी एंडिंग। डुगू के इस सैक्रिफाइस पर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि मूवी का नाम था मून मैन, जो कि 2022 के दौरान रिलीज हुई। ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।